औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बी पार्ट search warrants 96 when search warrant may be issued subsection 1 where any court has reason to believe जहाँ एक कोर्ट के पास ऐसी वजूहात मौजूद हैं और वो यकीन रखती है that a person to whom a summons or order under section 94 or a requisition under section 95 subsection 1 has been or might be addressed कि उसको ये उसका कोर्ट इस बात में मुतमिन है कि ऐसा बंदा जिसको समन्स जारी किए थे या फिर उसको ऑर्डर उस सेक्शन 94 के तहत ऑर्डर दिया था या रेकोजिशन उससे कहा गया था कि या फिर रेकोजिशन अंडर सेक्शन उसको ये कहा गया था कि कोई सी तामील करे सेक्शन 95 के तहत लेके आए कोई चीज़ उसकी सब सेक्शन 95 की सब सेक्शन 1 के तहत हैज़ बीन और माइट बी एड्रेस्ड यानी हैज़ बीन किया गया या माइट बी एड्रेस को एड्रेस किया गया था विल नॉट और वुड नॉट प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट उसका ये ख्याल है कोर्ट का कि वो प्रोड्यूस नहीं करेगा डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। आर थिंग या कोई चीज़ जो उसको एज रिक्वायर्ड बाय सच समन्स और रेकोजिशन जो कि ऐसे समन्स या रेकोजिशन के तहत उसे हुक्म दिया गया है आर वेयर सच डॉक्यूमेंट थिंग इज़ नॉट नोन टू द कोर्ट टू बी इन पोजेशन ऑफ एनी पर्सन या फिर कोर्ट को ये महसूस हो रहा है कि उसको ये पता नहीं है कोर्ट को कि वो डॉक्यूमेंट या चीज़ किसकी कस्टडी में है और वेयर द कोर्ट कंसिडर या जहाँ कोर्ट ये समझती है दैट द पर्पज़ ऑफ एन इंक्वायरी ट्रायल आर अदर थिंग्स or other proceedings under this code will be served by general search or inspection या कोड ये समझती है कि प्रोसीडिंग्स कोड के तहत ये प्रोसीडिंग के लिए ज़रूरी है या ट्रायल या इंक्वायरी के लिए ज़रूरी है कि वो जनरल इंस्पेक्शन की जाए डॉक्यूमेंट की तो इट में इशू अ सर्च वारंट तो फिर वो सर्च वारंट जारी कर देगी एंड द पर्सन टू होम सच सर्च वारंट इज़ डायरेक्टेड और ऐसा शख्स जिसको ऐसा सर्च वारंट जारी किया गया है जिसके नाम पे मे सर्च आर इंस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस देयर विद तो वो उस समन या हुक्म के अहकामात के ऐन मुताबिक जो है वो ऐसी चीज़ को वहाँ पे तलाशी लेगा एंड द प्रोविजन हेयर इन आफ्टर कंटेंट या फिर ऐसे अहकामात पे अमल करेगा जो बाद वाली सेक्शन में बयान किए गए हैं। तो ये वैसे ओमिटेड बाई ऑर्डिनेंस 37 ऑफ 2001 डेटेड 13/8/2001 में ये जो सेक्शन थी ये डिलीट कर दी गई है। अब अगली सेक्शन है 97 पावर टू रिस्ट्रिक्ट वारंट द कोर्ट में इफ़ इट थिंक्स फिट specify in the warrant the particular place or part thereof to which only the search or inspection shall extend। हाँ जी, ये उसने ये किया है कि कोर्ट अगर ये समझती है कि वारंट के अंदर स्पेसिफाई द वारंट द पार्टिकुलर प्लेस के वारंट के अंदर उन्होंने पार्टिकुलर प्लेस लिखनी है पार्ट देयरऑफ या उस जगह की कोई ख़ास हिस्सा टू विच ओनली द सर्च आर इंस्पेक्शन शैल बी एक्सटेंड जहाँ तक यानी एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के अंदर मुख्तलिफ कमराजात हैं तो उनके अंदर वो बताएगा वारंट जो है कि वो किस किस कमरे की आपने इंस्पेक्शन करनी है या कौन सी जगह है जिसकी उसने इंस्पेक्शन करनी है वो पार्टिकुलरली वो उसमें बता देगा एंड द पर्सन चार्ज्ड विद द एक्सिक्यूशन ऑफ सच वारंट और ऐसा बंदा जिसको उस वारंट की तामील के लिए भेजा जा रहा है शैल देन सर्च आर इंस्पेक्ट तो फिर वो सर्च करेगा या इंस्पेक्ट करेगा तलाशी लेगा उसका ओनली द प्लेस और पार्ट सो स्पेसिफाइड उसी पार्ट की या उस जगह की जो कि वारंट के अंदर स्पेसिफाई कर दिया गया हो। तो आगे है सेक्शन 98 सर्च ऑफ हाउस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स एट्सेट्रा, यानी ऐसे घर की तलाशी जिसके अंदर मसरूका चीज़ें रखी हुई हैं, मसरूका माल पड़ा हुआ है या जाली
या जाली तैयार करदा डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, तो उसके मतलब सर्च से ये सेक्शन है कि पार्ट 1 है। पार्ट 1, इफ़ अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, अगर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अपॉन इंफॉर्मेशन इतला मौसूल होने पर एंड आफ्टर सच इंक्वायरी, और ऐसी इंक्वायरी के बाद एज ही थिंक्स नेसेसरी, जिसके बाद वो ज़रूरी समझता है कि हैज़ रीज़न टू बिलीव, और उसको ये इस बात पे यकीन करने के लिए दलाइल उसके पास मौजूद हैं, दैट एनी प्लेस इज़ यूज्ड, कि कोई जगह इस्तेमाल होती है फॉर द डिपॉजिट, रखने के लिए, और सेल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, या यानी स्टोलन प्रॉपर्टी को रखने के लिए या स्टोलन प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए यूज़ होती है, उसको ये यकीन हो गया। और फॉर द डिपॉजिट और सेल और मैन्युफैक्चर फॉर डॉक्यूमेंट्स, या किसी जगह पर, उस जगह पर जाली दस्तावेज़ात रखी जाती हैं, बनाई जाती हैं, ठीक है जी। फॉल्स सील्स पड़ी हुई हैं, वहाँ पे जाली 2 नंबर वहाँ पे मोहरें पड़ी हुई हैं, और काउंटरफीट स्टैम्प्स या जाली वहाँ पे मोहरें पड़ी हुई हैं, बैंक नोट्स पड़े हैं, करेंसी नोट्स पड़े हैं, और कॉइन्स या सिक्के पड़े हैं, और इंस्ट्रूमेंट्स या कोई वहाँ पे आलात पड़े हैं, और मटेरियल्स या फिर कोई मवाद पड़ा हुआ है ऐसा, या कोई ऐसे आलात पड़े हैं फॉर कंट्रफीटिंग कॉइन्स, जिनसे कॉइन को जाली कॉइन्स बनाए जा सकते हैं, जाली संदे बनाए जा सकते हों, ऐसे आलात के साथ बैंक नोट्स बनाए जा सकते हों, या करेंसी नोट्स बनाए जा सकते हैं फॉर फॉर्जिंग के लिए, 2 नंबरी जालसाजी के लिए, और दैट एनी फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स, या फिर कोई वहाँ जाली दस्तावेज़ात फॉल्स सील्स, और 2 नंबर वहाँ पे सीलें पड़ी हुई हैं, मोहरें पड़ी हैं, और काउंटरफीट स्टैम्प्स और या जाली तैयारशुदा मोहरें पड़ी हुई हैं, बैंक नोट्स पड़े हैं, करेंसी नोट्स पड़े हैं, और कॉइन्स पड़े हैं, और इंस्ट्रूमेंट फॉर और मटेरियल फॉर काउंटरफीटिंग कॉइन्स, या फिर काउंटरफीटिंग के लिए कॉइन को काउंटरफीट करने के लिए वहाँ पे मटेरियल पड़ा हुआ है, और स्टैम्प्स और बैंक नोट्स फॉर फॉर्जिंग आर केप्ट और डिपॉजिटेड इन प्लेस, के किसी जगह पर रखे हुए हैं या जमा किए हुए हैं। आर फॉर द डिपॉजिट सेल मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑब्सीन ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्सीन ऑब्जेक्ट की जो यानी न्यूड कह लें आप उसे, या बराना तस्वीरें पड़ी हुई हैं, या बराना कोई चीज़ इस तरह की चीज़ है जो ऑब्सीन है, उसको बनाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए वहाँ पे मटेरियल पड़ा हुआ है। सच एज इज़ रेफर टू इन सेक्शन 292 ऑफ द पाकिस्तान पेनल कोड, जिसका वजाहत सेक्शन 292 पाकिस्तान पेनल कोड में दी गई है। और दैट एनी सच ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स, या फिर वहाँ पे काबिल एतराज़ चीज़ें, आर केप्ट आर डिपॉजिटेड इन प्लेस, या फिर रखी हुई हैं या डिपॉजिट की गई हों, तो क्या होगा, ही मे बाई हिज वारंट ऑथराइज, ये सारी चीज़ें जहाँ पे मौजूद होंगी, तो फिर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, ही मे बाई हिज वारंट ऑथराइज एनी पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ अ कांस्टेबल से ऊपर वाले किसी रैंक के पुलिस ऑफिसर की वो ड्यूटी लगाएगा, टू इंटर विद सच असिस्टेंस, कोई ऐसी मदद साथ लेकर इंटर हो, एज मे बी रिक्वायर्ड, जिसकी ज़रूरत है, सच प्लेस, ऐसी जगह पर, एंड टू सर्च द सेम इन मैनर स्पेसिफाइड इन द वारंट, और उसको उस अंदाज से उसकी तलाशी ले जिस तरह के वारंट के अंदर मौजूद है। टू सर्च द सेम, टू टेक पोजेसन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, और फिर ऐसी प्रॉपर्टी को कब्ज़े में ले ले, डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज़ात को, सीज मोहरों को, स्टैम्प्स भी मोहरें या बैंक नोट्स या करेंसी नोट्स को, और कॉइन्स या फिर सिक्के, देयर इन जो कि वहाँ पड़े फाउंड, जो कि वहाँ पड़े मिले हैं, विच ही रीजनेबली सस्पेक्ट्स टू बी स्टोलन, जिनको ये समझता है कि वे चोरी के हैं, अनलॉफुली ऑब्टेन्ड या गैर कानूनी तौर पर हासिल किए हैं, फोइड जाली तौर पर बनाए गए हैं, फॉल्स वो झूठे हैं, आर काउंटरफीट या फिर
नकली हैं, एंड आल्सो ऑफ एनी सच इंस्ट्रूमेंट्स, और ऐसे आलात एंड मटीरियल और आलात और मवाद आर ऑफ एनी सच ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स, या फिर वहाँ पे काबिल एतराज़ चीज़ें जो जहाँ पे पड़ी हुई हैं एज अ फोरसेट, जैसे जिनका बयान ऊपर किया गया है, एंड टू कन्वे सच प्रॉपर्टी, और ऐसी प्रॉपर्टी को वो ले जाएगा। डॉक्यूमेंट्स, सील, स्टैम्प्स, कॉइन्स, इंस्ट्रूमेंट्स आर मटीरियल्स आर सच ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स बिफोर हम, जिसे वो इन सारी चीज़ों को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगा। आर टू गार्ड द सेम ऑन द स्पॉट, या वहाँ पे फिर पहरेदार बैठा देगा। अनटिल द ऑफेंडर इज़ टेकन बिफोर अ मजिस्ट्रेट, जब तक के उस ऑफेंडर को, मुल्ज़म को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता नहीं कर दिया जाता। और अदरवाइज टू डिस्पोज ऑफ इन सम प्लेस ऑफ सेफ्टी, या फिर किसी ऐसी जगह पे उसको रखेगा जहाँ पे वो चीज़ें महफूज हों। टू टेक इनटू कस्टडी और कैरी बिफोर अ मजिस्ट्रेट एवरी पर्सन, और कस्टडी में ले लेगा उस बंदे को, एंड कैरी बिफोर अ मजिस्ट्रेट एवरी पर्सन, वो वहाँ पे जो बंदा मिलेगा उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगा। फाउंड इन सच प्लेस, जो ऐसी जगह पर पाया गया है। हु अपीयर्स, जो लगता है कि टू हैव बीन प्राइवी टू द डिपॉजिट, के वो उसका तल्लक है उस डिपॉजिट के साथ, सेल और मैन्युफैक्चर के साथ, और कीपिंग ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी, या ऐसी प्रॉपर्टी को वहाँ रखने के साथ इसका तल्लक है। डॉक्यूमेंट्स को रखने के साथ, सील, स्टैम्प्स, बैंक नोट्स, करेंसी नोट्स को रखने के साथ तल्लक है। कॉइन्स, इंस्ट्रूमेंट्स, सिक्के या कोई ऐसे आलात और मटीरियल या चीज़ें, और सच ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स, या काबिल एतराज़ तस्वीरें, चीज़ें। नोइंग और हैविंग और रीजनेबल काज टू सस्पेक्ट द सेड प्रॉपर्टी, आर हैविंग रीजनेबल काज टू सस्पेक्ट द सेड प्रॉपर्टी, के उसके पास ऐसी वजह मौजूद है कि वह ऐसी प्रॉपर्टी पे शक करे उसको। टू हैव बीन स्टोलन, के वो चोरी की गई है। आर अदरवाइज अनलॉफुली ऑब्टेन्ड, या किसी दूसरे तरीके से गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई है। आर द सेड डॉक्यूमेंट्स, सील्स, स्टैम्प्स, बैंक नोट्स, करेंसी नोट्स, कॉइन्स, इंस्ट्रूमेंट्स और मटीरियल्स टू हैव बीन फॉइड, या फिर ये सारी चीज़ें जाली तौर पर तैयार की गई हैं, फाल्सीफाइड, झूठी हैं, और काउंटरफीड या जाली तौर पर तैयार की गई हैं। आर द सेड इंस्ट्रूमेंट्स आर मटीरियल्स टू हैव बीन आर टू बी इंटेंडेड टू बी यूज्ड, या यूज़ किए गए हैं या उनका इरादा था कि उनको यूज़ किया जाए ऐसे आलात और मवाद को। फॉर काउंटरफीटिंग कॉइन को काउंटरफीट करने के लिए, जाली बनाने के लिए, स्टैम्प्स बनाने के लिए, बैंक या करेंसी नोट्स बनाने के लिए। आर फॉर फॉर्जिंग और सेट ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स, या फिर वैसी ऑब्सीन मना करदा चीज़ें बनाने के लिए उनको यूज़ किया जाएगा। टू हैव बीन आर टू बी इंटेंडेड टू बी सोल्ड, जो कि जिनसे बना के चीज़ें सोल्ड की गई हैं या सोल्ड करने या बेचने का इरादा था। लेट टू हायर, या फिर उनको किराए पे देने का इरादा था। डिस्ट्रीब्यूटेड, तकसीम करने का इरादा था। पब्लिकली एग्जिबिटेड, या फिर उनको अवामी तौर पर नुमाइश करने का इरादा। सर्कुलेटेड, फैलाने का इरादा था। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का इरादा था। तो ये सारी चीज़ें अगर होगी तो वो उन चीज़ों को अपनी कस्टडी में ले लेगा, और बंदा वहाँ पे से जो उसको मिलेगा उसको वो कस्टडी में ले लेगा, या पुलिस के साथ कस्टडी में लेकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन विद रिस्पेक्ट टू काउंटरफीट कॉइन, यानी जाली सिक्कों, बी कॉइन सस्पेक्टेड टू बी काउंटरफीट, और ऐसे सिक्के जो कि काउंटरफीट हुए हैं। इंस्ट्रूमेंट्स और मटेरियल्स, या ऐसी चीज़ें, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, आलात या मवाद फॉर काउंटरफीटिंग कॉइन, जो कि काउंटरफीट कॉइन के लिए इस्तेमाल हुआ है। शैल सो फार एज दे कैन बी मेड एप्लीकेबल, जहाँ तक मुमकिन हो सके अप्लाई रिस्पेक्टिवली, उनके ऊपर अप्लाई करेगा। पीसेज ऑफ मेटल मेड इन कंट्रावेंशन ऑफ मेटल टोकन्स एक्ट 1889, जो कि 1889 के मेटल टोकन एक्ट्स के कंट्रावेंशन में अगर कोई वहाँ पे धात बनाई गई है, आर ब्रॉड इनटू पाकिस्तान, या पाकिस्तान में लाई गई है। इन कंट्रावेंशन ऑफ एनी नोटिफिकेशन, किसी नोटिफिकेशन के उल्ट या मुखालफ फॉर टाइम बीइंग, उस वक्त के लिए इन्फोर्स अंडर सेक्शन 16 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1969, या वहाँ पे ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि कस्टम्स एक्ट 1969 की सेक्शन 16 की खिलाफवर्जी करते हुए लाई गई हैं। बी पीसेज ऑफ मेटल सस्पेक्टेड टू हैव बीन मेड आर हैव बीन ब्रॉट इनटू, ये हो गया जनाब।
हाँ जी, पीसेज ऑफ मेटल सस्पेक्टेड टू हैव बीन सो मेड, या वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं, आर टू हैव बीन सो ब्रॉड या लाई गई हैं इन टू पाकिस्तान में, आर टू बी इंटेंडेड टू बी इन इशूड इन कंट्रावेंशन ऑफ द फार्मर ऑफ दोज एक्ट्स, या पहले बयान करदा एक्ट्स की खिलाफ वर्जी करते हुए बनाई गई हैं, लाई गई हैं। एंड द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मटेरियल फॉर मेकिंग पीसेस ऑफ मेटल इन कंट्रावेंशन ऑफ दैट एक्ट, या फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल जो कि ऐसे जो बयान करदा एक्ट की मुखालफत में बनाए गए हैं, तो उनके लिए वो वारंट जारी करवा के उनको वहाँ चीज़ों को वहाँ पे ज़ब्त करवा के अदालत के सामने पेश किया जाएगा इस सेक्शन के तहत। थैंक यू वेरी मच।